अब देखिएगा पहले चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 12 है। इफ ए कॉमा बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड नंबर z1 z2 सो दैट द पॉइंट z1 z2 एंड ए कॉमा बी बी द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर है, उसके अपोजिट कॉर्नर के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, और बाकी दो जो कॉर्नर हैं आमने सामने वाले उनके z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, और आप z1 z2 की वैल्यू निकालने वाली हैं ए और बी की टर्म्स में। सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे देख लीजिएगा डायग्राम में। ये ए स्मॉल ए है, ये बी, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल बी है। ये मान लीजिएगा पॉइंट पी है, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, पॉइंट क्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। अब देखिएगा जो हमें दिया गया है वो स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर की दो प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और किन्हीं भी दो साइड के बीच का एंगल अगर हम देखने जाएंगे तो हम 90 डिग्री देखने जाएंगे। अब इन दो प्रॉपर्टी का हम यूज करके अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब यहां से देखिएगा, लेट ए कॉमा बी कॉमा पी कॉमा क्यू आर पॉइंट्स हैविंग affix small a small b z1 z2 रेस्पेक्टिवली। अब ये जो स्क्वायर है, अब एक तो दो प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा। स्क्वायर अगर है तो दोनों कोई सी भी साइड जो है चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये उठा लीजिएगा। क्योंकि एक कंडीशन तो ये लेकर के आइएगा, पी ए इक्वल टू पी बी मोड z1 माइनस ए इक्वल टू मोड z1 माइनस बी इज टू इम्प्लाइज मोड z1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू मोड z1 माइनस बी का स्क्वायर इज टू इम्प्लाइज z1 माइनस ए z1 बार माइनस ए बार z2 माइनस बी z2 बार माइनस बी बार। सेपरेट कर लीजिएगा, बार वाले अलग, बिना बार वाले अलग। z1 माइनस ए अपॉन सॉरी ये भी z1 है, z1 अपॉन ए माइनस z1 माइनस बी, और इधर हो जाएगा z1 बार माइनस बी बार अपॉन z1 बार माइनस ए बार, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी है कि दो साइड जो है वो इक्वल ले ली है। अब मैं दो साइडों के जिन साइडों को मैंने इक्वल करा है अब उन्हीं के बीच का एंगल में 90 डिग्री लेकर के चलूंगा। अब ये ले लीजिएगा, क्योंकि एंगल ए पी बी, ऐसे कह दीजिएगा एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ले लीजिएगा। ये एंटी क्लॉक नापा जा रहा है, तो इधर पी ए हो जाएगा और इधर पी बी हो जाएगा। तो यहाँ से बैठेगा आर्गुमेंट, ऊपर हो जाएगा वेक्टर पी बी और नीचे हो जाएगा वेक्टर पी ए इज इक्वल टू पाई बाई टू इज टू इम्प्लाई आर्गुमेंट पी बी। तो ये हो जाएगा बी माइनस z1 और a माइनस z1 इज इक्वल टू पाई बाई टू इज टू इम्प्लाई आर्गुमेंट माइनस हटा दीजिएगा z1 माइनस बी अपॉन z1 माइनस ए इज इक्वल टू पाई बाई टू। आर्गुमेंट पाई बाई टू हो चुका है, तो ये वैल्यू जो है वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगी, तो क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी। इज टू इम्प्लाई z1 माइनस बी अपॉन z1 माइनस ए इज प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। इज टू इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस बी अपॉन z माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 z1 माइनस बी अपॉन z1 माइनस ए प्लस z1 बार माइनस बी बार अपॉन z1 बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन 2 को 0 में ले जाइएगा, बार वाले जो है सब एक तरफ कर लीजिएगा। तो z1 माइनस बी अपॉन z1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस z1 बार माइनस बी बार
Z1 बार माइनस A बार, इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसे एडजस्ट करिएगा कि बार वाली टर्म जो है वो आपस में गायब हो जाए। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिए, RHS सेम है, माइनस का फर्क है। बाई इक्वेशन 1 and 2, तो Z1 माइनस A अपॉन Z1 माइनस B इक्वल टू माइनस Z1 माइनस B अपॉन Z1 माइनस A। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, और जब आप इसे स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपका इस टू इम्प्लाई Z1 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार होने वाली है। इस टू इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2Z1 स्क्वायर आएगा, और Z1 स्क्वायर 2 Z1 स्क्वायर आ जाएंगे, और माइनस का 2Z1 के साथ A प्लस B आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ चुका है, धराचार्य फार्मूला आप इसमें लगा दीजिएगा। इस टू इम्प्लाई Z1 इक्वल टू हो जाएगा 2 A प्लस B हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा अंदर ये Z1 इक्वल टू 2 हटा देता हूँ, A प्लस B प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का 2A स्क्वायर माइनस का 2B स्क्वायर अपॉन 2 इस टू इम्प्लाई Z1 इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कॉमन ले लीजिएगा, A स्क्वायर बनेगा प्लस B स्क्वायर बनेगा माइनस का 2AB अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस माइनस I A माइनस B अपॉन 2। एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है और एक जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू जो ली थी हमने पॉइंट P के लिए ली थी, जो पोजीशन पॉइंट P की है वही पोजीशन सामने वाले कॉर्नर Q की है, तो Z2 की वैल्यू भी यही हो जाएंगी। सिमिलरली अब दोबारा हम क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। Z2 इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस I A माइनस B अपॉन 2। ये वैल्यू हो चुकी है हमारी। Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आई है। अब Z1 और Z2 की वैल्यू जो है जब वो सेम आई है तो इसमें से जो है एक वैल्यू Z1 की हो जाएगी कोई सी भी, और एक वैल्यू जो है Z2 की हो जाएगी। तो ये आमने सामने वाले कॉर्नर है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो एक वैल्यू को एक पॉइंट को दो वैल्यू तो हम नहीं दे सकते हैं, तो एक वैल्यू प्लस आई वाली हो जाएगी और एक वैल्यू माइनस आई वाली हो जाएगी। देन Z1 इक्वल टू कर देते हैं A प्लस B प्लस I A माइनस B अपॉन 2, और Z2 इक्वल टू कर देते हैं A प्लस B माइनस I ब्रैकेट में A माइनस B अपॉन 2। तो एक वैल्यू जो है प्लस वाली हो जाती है और एक वैल्यू जो है वो माइनस वाली हो जाती है। अब ये सामने मैंने 2016 का क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन जो है हमारी बुक में नहीं है। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 बी द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है एंड Z0 बे इट्स सर्कम सेंटर, उसका सर्कम सेंटर जो है वो Z0 है। देन प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 Z0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू प्रूव करनी है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा। आंसर, एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC Z1 Z2 Z3। Let ABC have affix Z1, Z2 and Z3 since triangle ABC is इक्विलैटरल। ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो तीनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है। इस टू इम्प्लाइज AB
mod Z2 minus Z1, mod Z3 minus Z2, mod Z1 minus Z3, mod Z2 minus Z1 का स्क्वायर, mod Z3 minus Z2 का स्क्वायर, mod Z1 minus Z3 का स्क्वायर, Z2 minus Z1, Z2 बार माइनस Z1 स्क्वायर, Z3 माइनस Z2, Z3 बार माइनस Z2 बार, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z1 3 बार। इक्वेशन नंबर 1 पहले भी यहाँ से अब मैं बार हटाऊंगा, पहले भी सिखाया जा चुका है कि बार किस तरह से हटता है बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से ले लीजिएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, Z3 बार, बल्कि ऐसे करिएगा, बिना बार वाले ऊपर रखिएगा, बार वाले नीचे रखिएगा। Z2 माइनस Z1 ये नीचे ले आइएगा, Z3 बार माइनस Z2 बार, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल टू ऊपर वाले ऊपर ऐड कर दीजिएगा, Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, Z3 बार माइनस Z2 बार प्लस Z2 बार माइनस Z1 बार। ये Z2 कैंसिल है और यहाँ भी Z2 बार कैंसिल है। अब पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म ले लीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 बार माइनस Z2 बार और इक्वल टू यहाँ Z3 माइनस Z1 है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार। इक्वेशन नंबर 2 ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब सेकंड और थर्ड टर्म लीजिएगा। बाई सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 1 इन्हें उठा लीजिएगा। Z3 माइनस Z2, Z3 बार माइनस Z2 बार, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करिएगा, बार दिखेगा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट से करिएगा तो ये कटेंगे, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। तो Z2 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस माइनस प्लस Z1 Z2, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3। स्क्वायर वाली टर्म जो है वो एक साइड ले आइएगा, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो जो इक्विलेटरल की ट्रायंगल की शर्त थी उसने मुझे जो है ये वैल्यू जो है दे दी है ना। अब सरकम सेंटर लेना है। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी, सरकम सेंटर है ट्रायंगल का सरकम सेंटर वही होगा जो कि सेंटर होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर जो है और सेंटर जो है एक ही बात होगी। सिंस Z0 इज circumcenter or triangle ABC, so it will be center of triangle ABC। ये ट्राइंगल ABC का सेंटर हो जाएगा। ट्राइंगल निकालने के लिए जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो Z0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 हो जाएगा। This implies Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 3 Z0।
अब इक्वेशन नंबर 4 में मुझे इसे यूज करना है। इक्वेशन नंबर 4 में मेरा स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, स्क्वायरिंग z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इज इक्वल टू 9 z0 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, यूज इक्वेशन 4। जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो 2 ये है, 3 ये है, 3 z1 z2 z2 z3 प्लस z3 z1 इक्वल टू 9 z0 स्क्वायर। तो z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इक्वल टू 3 z0 स्क्वायर। ये वैल्यू उठाइएगा, इक्वेशन नंबर 4 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में वैल्यू आ जाएगी आपकी z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू 3 z0 स्क्वायर। ये आपका 2016 का लॉन्ग क्वेश्चन था और आपने देखा कि क्वेश्चन कोई स्पेशल नहीं है और आसानी से जो है क्वेश्चन पूरा हो जाता है। देखो एक्सरसाइज 1 के थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे सिंपल वाले जैसे लोकस लेने वाले हैं। ये देखेगा 4th का बी, 4th के बी में है मोड z प्लस 2i प्लस z माइनस 2i इक्वल टू 6। इसमें क्या है, डेस्क्राइब एंड ग्राफ द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसी का भी अगर लोकस चाहिए तो उसे आप 12th क्लास में ले जाइएगा, एक्स और वाई में चेंज कर करके। ये जो आप जो सामने देख रहे हैं ये आपके इलिप्स की इक्वेशन है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मोड x प्लस आई के साथ y प्लस 2 मोड x प्लस आई के साथ y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 2 अंडर रूट एक साथ आ गए हैं, ये ध्यान रखना। तो एक अंडर रूट को उठा करके आप दूसरी तरफ ले जाना। यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा प्लस का 4y आ जाएगा। यहाँ 6 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 4y। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y और माइनस 6 दूनी 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8y। ये इधर ले जाइएगा 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। ये तो मैं इधर ले आया हूँ, इधर हो जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस का 8y हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 9 माइनस 2y 4 3 जा स्क्वायरिंग 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा माइनस 36y आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 81 हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 दूनी 18 दूनी 36y हो जाएगा। 36y कैंसिल हो जाएंगे, 9x स्क्वायर प्लस 9 में से 4 जाएंगे 5y स्क्वायर हो जाएंगे और 11 में से 6 गए 5 और 45। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 एलिप्स। यानी कि जो इक्वेशन आपको दी गई थी वो इक्वेशन जो है एक एलिप्स की इक्वेशन थी। इस तरह से आपने देखा। तो लोकस अगर निकालना है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रख दीजिएगा। ऐसे सी पार्ट है इसका, सी पार्ट भी सेम है, मोड z माइनस 3 माइनस मोड z प्लस 3 इक्वल टू 4। ये हाइपरबोला बनेगा
डू एज अबव, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से कर दीजिएगा। बस जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान रखना, जैसे ये 2 अंडर रूट एक साथ आते हैं तो 2 अंडर रूट को एक साथ मत रखना, एक अंडर रूट को उठा करके दूसरी तरफ ले जाना, उसके बाद स्क्वायर करना, तब आपका आंसर जो आ जाएगा। अगर दोनों अंडर रूट होकर आपके एक साथ रहे है ना, और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये एक तरह से इंटर उसके क्वेश्चन है 12th के। अब डी पार्ट में देखिएगा, डी पार्ट में है जेड बार प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा जेड बार प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 3, जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2iy माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये सर्किल बन चुका है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है, आपका अब ये सर्किल बन चुका है। इस तरह से देखिएगा। ई पार्ट, इसमें है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से बनेगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy इक्वल टू 4, इमेजिनरी पार्ट 2xy इक्वल टू 4 इज टू इम्प्लाई xy इक्वल टू 2। ये बन गया है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये xy इक्वल टू सी स्क्वायर की इक्वेशन है जो 12th क्लास के अकॉर्डिंग जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही फोर्थ, ये तो फोर्थ वगैरह फिफ्थ जो है क्वेश्चन, ये तो हमारे उसके हैं 11th क्लास के, तो 11th क्लास के क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, फाइंड द लोकी ऑफ जेड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। इसका ये बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट, मोड जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू मोड जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मोड जेड प्लस 1। जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रख दीजिएगा, एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू इम्प्लाइज, स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2x आएगा प्लस का 1 लेस देन इक्वल 4, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 2x। अब इन्हें एक तरफ सेपरेट कर लीजिएगा, है ना, इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा और आपका जो है लोकस प्राप्त हो जाएगा। ऐसी फर्स्ट है, ऐसी सेकंड है, ऐसी थर्ड है। थर्ड में यह है मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मोड, अब ये खोल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा। रियल पार्ट ले लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 यहाँ से आ गया है और साथ में आ जाएगा प्लस 2i xy लेस देन इक्वल टू इस टू इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इस टू इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। अब इसे स्क्वायर को खोल दीजिएगा और आपका लोकस जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर z1 z2 z3। यानी कि कोई ट्रायंगल के अगर आपको वर्टिसेस दे दी जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सर्कमसेंटर आप किस तरह से निकालते हैं। ये आपका सर्किल है, इसमें कोई ट्रायंगल बना दीजिएगा। ए कॉम्प्लेक्स z1, बी कॉम्प्लेक्स z2, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है z3। ये आपका कोई पॉइंट P है Z।
ये सर्कम सेंटर है। ट्रायंगल का अगर सर्कम सेंटर है तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, और सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो तीनों वर्टिसेस से जो है वो सेम डिस्टेंस पर होता है। तो तीन डिस्टेंस जो है मैं सेम रखने वाला हूँ इसमें। AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP, दोनों पोजीशन में जो है तीनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी। मोड Z माइनस Z1, मोड Z माइनस Z2, मोड Z माइनस Z3, मोड Z माइनस Z1 का स्क्वायर, मोड Z माइनस Z2 का स्क्वायर, मोड Z माइनस Z3 का स्क्वायर, Z माइनस Z1, Z बार माइनस Z1 बार, Z माइनस Z2, Z बार माइनस Z2 बार, Z माइनस Z3, Z बार माइनस Z3 बार। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिएगा Z भी है और Z बार भी है, तो करना क्या है, मुझे Z बार को एलिमिनेट करना है और Z की वैल्यू निकाल करके देनी है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसे उठा लीजिएगा। Z माइनस Z1, Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z माइनस Z2 और Z बार माइनस के Z2 बार। ये ध्यान रखिएगा, मुझे Z बार को एलिमिनेट करना है, Z बार को एलिमिनेट करना है। जरा मल्टीप्लाई करिएगा, Z बार वाली टर्म मुझे चाहिए, यहाँ Z बार के साथ Z माइनस Z1 आ जाएगा, Z बार के साथ Z माइनस Z1 आ जाएगा, और माइनस Z1 बार के साथ भी Z माइनस Z1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ करिएगा, Z बार के साथ Z माइनस Z2 आ जाएगा, और माइनस Z2 बार के साथ Z माइनस Z2 आ जाएगा। अब Z बार वाली जो टर्म है वो एक साथ ले जाइएगा, Z बार इधर पड़ा हुआ है, अब Z बार को इधर लेकर के आएंगे तो Z माइनस Z हो जाएगा, तो Z से तो Z कैंसिल हो जाएगा, Z बार तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ये इधर ले जाएंगे Z1 बार, Z माइनस Z1 माइनस Z2 बार, Z माइनस Z2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब आप यहाँ पर सिमिलरली अप्लाई कर दीजिएगा। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म ली थी, ऐसी सेकंड एंड थर्ड टर्म ले लेते हैं। बाई सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 1। इसमें देखिएगा 2 और 3 है। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म ली थी आपने 1 और 2 आए थे, है ना। अब 2 और 3 है, तो आप एक एक कदम इसे आगे बढ़ा दीजिएगा, एक एक नंबर आगे बढ़ा दीजिएगा। Z बार Z2 है तो Z3 हो जाएगा, माइनस Z1 की जगह Z2, Z1 बार की जगह Z2 बार, Z ऐसे कैसे रहेगा, माइनस Z1 की जगह Z2, माइनस Z2 बार की जगह Z3 बार, Z एज इट इज रहेगा, और माइनस Z3, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 लेने के लिए मैंने कुछ नहीं करा है, नीचे वाले जो सफिक्स के नंबर हैं उनमें एक की वृद्धि कर दी है, एक का इंक्रीमेंट कर दिया, दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मैं Z बार को जो है वो कैंसिल करने वाला हूँ, यहाँ भी Z बार है और यहाँ भी Z बार। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, Z1 बार Z माइनस Z1 माइनस Z2 बार Z माइनस Z2 अपॉन Z2 बार Z माइनस Z2 Z3 बार Z माइनस Z3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह से करनी है कि आपकी Z की जो वैल्यू है वो ज्ञात हो जाए। पहले तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर ले आइएगा, Z2 माइनस Z1, Z2 बार Z माइनस Z2 माइनस Z3 बार
जेड माइनस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड थ्री माइनस जेड टू, जेड वन बार जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू बार जेड माइनस जेड टू। ये आप उठा लीजिएगा। अब आप आराम से जो है वो धीरे से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और जेड वाली टर्म एक साथ रख दी जाएंगी। यहाँ देखिएगा, अभी जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार जेड माइनस जेड टू बार जेड टू माइनस जेड थ्री बार जेड माइनस माइनस प्लस जेड थ्री बार जेड थ्री माइनस जेड टू जेड वन बार जेड माइनस जेड वन बार जेड वन माइनस जेड टू बार जेड प्लस जेड टू बार जेड टू। अब 8 टर्म जो है वो लेफ्ट में आएंगी और 8 टर्म जो है वो राइट में आएंगी। पहले जेड टू की मल्टीप्लाई करते हैं, जेड टू बार जेड माइनस जेड टू स्क्वायर जेड टू बार माइनस जेड टू जेड थ्री बार जेड। और बल्कि एक काम करिएगा, जेड वाली टर्म एक साथ चाहिए तो जेड वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। एक तो जेड यहाँ आएगा और एक जेड यहाँ आएगा और बाहर से ये आ जाएगा तो यहाँ पर जेड आएगा और जेड के साथ हो जाएगा जेड टू बार माइनस का जेड थ्री बार और बाहर से आएगा जेड टू माइनस जेड वन। ये आ जाएगी जेड की वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा, जेड के साथ जेड वन बार माइनस जेड टू बार इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा, जेड थ्री माइनस जेड टू हो जाएगा और जेड वन बार माइनस जेड टू बार। ये हमारी टर्म जो है आ चुकी है जेड के साथ। 4 टर्म हो गई है, बाकी सबको उठा करके एक तरफ ले आइएगा। अब कौन सा बना है, जेड टू बार है। अब ये एक बचा है ये और एक बचा है ये। आइएगा इधर मल्टीप्लाई करते हैं जेड टू स्क्वायर जेड टू बार और उधर ले जा रहा हूँ इसे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ आइएगा जेड टू जेड थ्री बार ये माइनस हो जाएगा, इधर आइएगा माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा जेड वन जेड टू बार हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये माइनस आ जाएगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा जेड वन जेड थ्री बार। 4 टर्म ये आ गई है। अब यहाँ आइएगा, ये जेड वाली तो चली गई है, यहाँ आइएगा माइनस जेड वन बार जेड थ्री और एक इसके साथ आ जाइएगा प्लस जेड टू बार जेड थ्री माइनस जेड टू वाली टर्म लेकर के आइएगा माइनस जेड वन बार जेड टू माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस का जेड टू स्क्वायर जेड टू बार। अब देखिएगा ये टर्म जो है आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये जो है 6 टर्म रह गई है और लेफ्ट में भी 8 टर्म है, 8 में से 6 बचेंगी। यहाँ जेड कॉमन ले लेते हैं, जेड टू बार जेड टू बार जेड वन जेड थ्री बार जेड टू प्लस जेड थ्री बार जेड वन माइनस जेड थ्री जेड वन बार और माइनस माइनस प्लस जेड थ्री जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार और 3 माइनस जेड टू बार। ये देखिएगा जेड टू बार और जेड टू बार। ये जो है 6 टर्म आपकी जो है बन चुकी है। इनमें मल्टीप्लाई में मेरे से कोई एक बार छूटा है, 1 2 3 4। सबसे पहली टर्म में है माइनस का, ये दूसरी वाली टर्म माइनस की है, यहाँ पर लेफ्ट में जेड थ्री है और यहाँ पर जेड वन बार है इक्वल टू। यहाँ पर 6 टर्म जो है राइट हैंड साइड में मेरी 6 टर्म जो है वो बन चुकी हैं। अब इसमें से ऐसे देख लीजिएगा, जेड वन बार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है।
Z1 बार के साथ देखो Z3 है और यहाँ Z1 बार के साथ Z2 है, तो Z2 माइनस Z3 देखिएगा सीक्वेंस ऑर्डर आएगा। Z2 बार जब आएगा Z2 बार तो इसके साथ आ जाएगा Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 बार के साथ आ जाएगा Z1 माइनस Z2। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे इस तरह से देखिएगा। लेफ्ट में भी ऐसे ही होगा Z। अब यहाँ पर Z वाली टर्म देख लीजिएगा, यहाँ पर आप कॉमन लीजिएगा Z1 बार वाली टर्म लीजिएगा। Z1 बार आपको दो जगह मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर माइनस का Z3 और यहाँ प्लस का Z2 है। Z2 माइनस Z2 बार के आगे मिलेगा Z3 माइनस Z3 बार के आगे मिलेगा Z1 माइनस Z2। ये लिख देंगे समीशन Z1 बार Z2 माइनस Z3। तीनों टर्म जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में है। और यहाँ से Z इक्वल टू समीशन Z1 बार Z2 माइनस Z3 और समीशन Z1 बार Z2 माइनस Z3। और इस तरह से जो है आप ट्रायंगल का सरकम सेंटर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि 2016 में सरकम सेंटर का सवाल आ गया है, तो कभी आर्टिकल भी आ जाए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है और एक 2016 का क्वेश्चन हो गया है। अब आपकी जो कॉम्प्लेक्स वाली बुक है ये पूरी हो चुकी है। इस कॉम्प्लेक्स वाली बुक में आपके जो चैप्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं ये 5 यूनिट हैं और 8 चैप्टर हैं। इनमें से 8 चैप्टर में से मैंने 7 चैप्टर जो है आपको करा दिए हैं। लास्ट चैप्टर छुड़वा दिया गया है एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के नाम से जो है, अब उसे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएंगे। बस ये क्वेश्चन जो है एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन का वो आपको एग्ज़ाम में नहीं मिल सकता है, लेकिन वो इतना छूट में भी चला जाता है। और आज जो है हम कॉम्प्लेक्स वाली बुक जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रियल एनालिसिस के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। अब हमारी लास्ट बुक आ गई है। अब रियल एनालिसिस जो है थोड़ा ध्यान से पढ़नी है, इसमें थ्योरम्स कुछ ज़्यादा होती हैं। अब रियल एनालिसिस की तैयारी करते हैं।